हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग टेस्ट 12 करते हैं दोस्तों। आप सभी को नमस्कार दोस्तों। ये बिहार एसएससी सीजीएल 2022 के टेस्ट है जो कि रुक्मणी प्रकाशन की दोस्तों। और आप सभी इसको अच्छे से रिवीजन कीजिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट कीजिए दोस्तों। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है दोस्तों। आइए देखते हैं फर्स्ट प्रश्न से। पहला प्रश्न है, मौर्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण साक्ष्य बिहार में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मौर्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण साक्ष्य बिहार में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? 1 का आंसर हो जाएगा डी, कुम्हरार, जो कि पटना में स्थित है कुम्हरार। नेक्स्ट है सेकंड प्रश्न, दो विशाल भूभाग को जोड़ने वाले भूमि की छोटी पट्टी क्या कहलाती है? दो विशाल भूभाग को जोड़ने वाली भूमि की छोटी पट्टी कहलाती है। सेकेंड के आंसर होगा ए, भूसंधि कहलाती है। भूसंधि कहलाती है। नेक्स्ट है दक्षिण भारत को प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है, और भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करता है? निम्नलिखित में से किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करता है? 3 के आंसर हो जाएगा बी, राज्यसभा करता है। नेक्स्ट है 4 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? 4 के आंसर हो जाएगा ए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, जो कि 1940 से 1945 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। इसके बीच कोई अधिवेशन ही नहीं हुआ था। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? 5 का आंसर हो जाएगा डी, पिंगली वेंकैया ने डिजाइन को तैयार किए थे। मैडम भीकाजी कामा 1907 में पहली बार झंडा का डिजाइन तैयार कर स्टुगार्ट के समाजवादी के सम्मेलन में फहराया था। एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, और विजया लक्ष्मी पंडित यूएनओ की महासभा की पहली महिला जो की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न है, किस संगठन ने प्रदूषणकारी वस्तुओं के आयात पर विश्व की पहली CO2 उत्सर्जन शुल्क लगाने की घोषणा किया है? 6 का आंसर हो जाएगा सी, यूरोपीय संघ ने लागू किया है। नेक्स्ट 7 प्रश्न है, विश्व का विख्यात तेलशोधक कारखाना अबादान कहाँ स्थित है? विश्व का विख्यात तेलशोधक कारखाना अबादान कहाँ है? 7 का आंसर हो जाएगा बी, ईरान में स्थित है अबादान। नेक्स्ट 8 प्रश्न, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश की संविधान से ली गई है? हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश की संविधान से ली गई है? 8 के आंसर जगह बी, USA के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न है, भारत का संविधान किस तिथि को स्वीकार किया गया था? भारत का संविधान किस तिथि को स्वीकार किया गया था? 9 के आंसर जगह से 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था हमारे संविधान को, और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, और 26 नवंबर को ही संविधान दिवस मनाते इसलिए। नेक्स्ट 10 प्रश्न, भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त होता है लोकसभा का विश्वास। 10 के आंसर होगा सी, लोकसभा का विश्वास जब तक प्राप्त रहता है तब तक अपने प्रधानमंत्री पद पर बने रहते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था संस्थाओं की संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था संस्था की संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? 11 का आंसर होगा ए, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है? 12 का आंसर हो जाएगा सी, द होली फैमिली। द होली फैमिली जो है लिखा हुआ है, ये कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स की पुस्तक है, द होली फैमिली। बाकी सब माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ महात्मा गांधी, हरिजन महात्मा गांधी, हिंदू सर्च महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तकें श्री मुल्क राज आनंद द्वारा लिखी गई है? मुल्क राज आनंद द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? सॉरी दोस्तों, द कुली, द बार्बर ट्रेड यूनियन और द टुलिप्स एंड अ बर्ड,
उपयुक्त सभी लिखी गई पुस्तकें द मुल्क राज आनंद के द्वारा। 14 नंबर प्रश्न है, सेज का पूरा रूप क्या है? सेज की पूरा रूप क्या है? सावधान 14 के आंसर सी स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ का पूरा रूप है। EPZ का पूरा नाम क्या होता है? एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। और वैट का पूरा नाम वैल्यू एडेड टैक्स है। AEZ का पूरा नाम है एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक जोन है। सेज, जो भारत सरकार द्वारा सेज स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य था निर्यात को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है सार्स 15। सार्स का पूर्ण रूप क्या है? सार्स का पूर्ण रूप क्या है? 15 के आंसर जगह बी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन है। नेक्स्ट है 16 नंबर प्रश्न है, मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है। मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है किस कलर से? 16 के आंसर हो जाएगा ए लाल रंग से। मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है लाल रंग से। ब्लू रंग से नदी या समुद्र को और पीले रंग से ऊंची स्थान को दर्शाया जाता है। नेक्स्ट 17, सिल्क के रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? सिल्क के रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? 17 के आंसर हो जाएगा बी चाइना है। चाइना। रेशम का सबसे बड़ा निर्यातक देश चीन है। रेशम उत्पादन द्वितीय स्थान पर भारत है। और भारत में 4 किस्म की रेशम का उत्पादन होता है, जिसमें एरी है, शहतूत है, तसर है एवं मूंगा है। नेक्स्ट है 18 नंबर प्रश्न है, कारगिल अधोलोखित युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? कारगिल अधोघोषित युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? 18 के आंसर हो जाएगा बी नवाज शरीफ थे। नेक्स्ट 19 प्रश्न, जंप बॉल शब्द निम्नलिखित किस संबंधित है? किस खेल से संबंधित है जंप बॉल? 19 के आंसर होगा सी बास्केटबॉल से संबंधित है जंप बॉल। नेक्स्ट 20 नंबर प्रश्न है, उस अमेरिकी नागरिक आंदोलन कार्यकर्ता का नाम क्या है जिन्होंने प्रसिद्ध भाषण दिया था आई हैव ए ड्रीम दिया था? 20 के आंसर हो जाएगा बी मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने दिया था। नेक्स्ट 21 प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनी है? निम्नलिखित में से कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनी है? 21 के आंसर हो जाएगा ए कास्ट बीडो बनी है, कास्ट बीडो। नेक्स्ट है 22 नंबर प्रश्न है, पौधों में मुख्य या प्राथमिक पोषक तत्व कौन सा है? पौधों में मुख्य या प्राथमिक पोषक तत्व है? 22 का आंसर हो जाएगा बी नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटास है। नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटास है। नेक्स्ट है 23, एस्किमो के घर बने होते हैं। एस्किमो के घर बने होते हैं। 23 का आंसर होगा ए बर्फ के बने होते हैं। नेक्स्ट है 24 नंबर प्रश्न है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी था। 24 के आंसर जगह बी कलकत्ता था। 1911 में जॉर्ज पंचम के सम्मान में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, जिसमें राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित करने के निर्णय लिया गया, जो 1912 से लागू हुआ। नेक्स्ट है 25, राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्यों में निम्न को प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है। राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्यों में निम्न को प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है। 25 के आंसर होगा ए एंग्लो इंडियन को, एंग्लो इंडियन। नेक्स्ट है 26 प्रश्न है, लाल त्रिकोण का संबंध किससे है? लाल त्रिकोण का संबंध किससे है? 26 का आंसर जाएगा ए परिवार कल्याण से लाल त्रिकोण का संबंध है। देखते हैं रेड क्रॉस जो होता है डॉक्टरी सहायता अस्पताल के लिए होते हैं। लाल झंडा क्रांति का प्रतीक है। काला झंडा जो विरोध का प्रतीक है। पीला झंडा संक्रमण रोगग्रस्त लोगों को ले जाने वाले वाहन पर लगा होता है पीला झंडा। नेक्स्ट है 27 प्रश्न, कंटूर रेखा दर्शाती है। कंटूर रेखा किसको दर्शाती है? 27 के आंसर ए समुद्र तल से समान ऊंचाई एवं आकार वाले स्थानों को कंटूर रेखा दर्शाती है। नेक्स्ट है 28 नंबर प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत की कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य, जिसमें राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। नेक्स्ट है 29 प्रश्न, ए लाइफ पुस्तक रचयिता कौन है? ए लाइफ पुस्तक रचयिता कौन है? 29 के आंसर ए
तस्लीमा नसरीन है। नेक्स्ट 30 नंबर प्रश्न है, कावेरी नदी बहती है, कावेरी नदी बहती है, 30 का आंसर होगा बी, दक्षिण भारत में। नेक्स्ट 31 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में सरकारी नौकरियों की महिलाओं में 33% आरक्षण देने की घोषणा किया है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में सरकारी नौकरी में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा की है? 31 के आंसर होगा ए, त्रिपुरा के राज्यों में। नेक्स्ट है 32 प्रश्न, घाना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? घाना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? 32 का आंसर हो जाएगा ए, राजस्थान में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है गुजरात में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, दाचीग्राम अभयारण्य जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट है 33 प्रश्न है, दल बदल विरोधी कानून पारित हुआ था? दल बदल विरोधी कानून पारित हुआ था 1933 का आंसर होगा बी, 1985 में 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में दल बदल कानून पारित किया गया था, जो कि 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया है इसको। नेक्स्ट 34 प्रश्न, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? उज्जैन किस नदी के किनारे में? 34 का आंसर हो जाएगा सी, क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। गोदावरी नासिक किनारे, कावेरी चिरापल्ली जो बसा है कावेरी नदी के किनारे बसा है। रुद्रप्रयाग भागीरथी नदी के, गोमती लखनऊ और सरचू अयोध्या नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट है 35 नंबर प्रश्न है, कथकली किस राज्य के शास्त्रीय नृत्य है? कथकली किस राज्य के शास्त्रीय नृत्य है? 35 का आंसर हो जाएगा ए, केरल का है। आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य में कुचिपुड़ी है, आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी, असम के बिहू है, तमिलनाडु की भरतनाट्यम, उत्तर प्रदेश की कथक है। नेक्स्ट 36, निम्नलिखित में से कौन दो राज्यों की राजधानी है? कौन से दो राज्यों की राजधानी है? 36 का आंसर होगा ए, चंडीगढ़ है, चंडीगढ़। नेक्स्ट 37 प्रश्न है, मेगास्थनीज राजदूत थे, मेगास्थनीज राजदूत थे सेल्यूकस निकेटर का राजदूत थे, जिसने मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखा था, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में फायन भारत आए थे। नेक्स्ट 38 नंबर प्रश्न है, भारत की कुल समुद्री सीमा कितनी है? भारत की कुल समुद्री सीमा कितनी है? 38 का आंसर होगा बी, 7500 किलोमीटर है। नेक्स्ट 39, बुद्ध की बचपन के नाम क्या है? बुद्ध की बचपन के क्या नाम? 39 के बी, सिद्धार्थ है। नेक्स्ट 40, हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणियों को क्या कहते हैं? हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी को क्या कहते हैं? 40 का आंसर हो जाएगा बी, हिमाद्री कहते हैं, हिमाद्री। नेक्स्ट 41 प्रश्न है, कौन से युग्म गलत है? कौन से युग्म गलत है? 41 का आंसर होगा डी, 4 दिसंबर जो कि गलत है। आइए देखते सही है। 1 जुलाई डॉक्टर दिवस, 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र जी की जयंती और 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाते हैं और 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाते हैं और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 मार्च को पृथ्वी जल दिवस मनाते हैं और 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है 42 प्रश्न, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत कहलाता है? पृथ्वी की सबसे भीतरी परत कहलाता है 42 के आंसर सी, करोड़ कहलाता है, करोड़। 43, मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है? मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन किसे कहते हैं? 43 के आंसर होगा बी, मैडम भीमा जी कामा को कहते हैं, मैडम भीका जी कामा को कहते हैं मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन। नेक्स्ट 44 प्रश्न है, भारत में भ्रंश घाटी का उदाहरण कौन सा नहीं है? भारत में कौन भ्रंश घाटी के उदाहरण नहीं है? 44 के आंसर होगा ए, गंडक की घाटी जो है भ्रंश घाटी का उदाहरण नहीं है। 45 प्रश्न है, साइलॉक नामक पात्र विलियम शेक्सपियर की किस रचना के पात्र हैं? साइलॉक नामक पात्र विलियम शेक्सपियर की किस रचना के पात्र हैं? 45 का आंसर होगा सी, मर्चेंट ऑफ वेनिस के हैं। नेक्स्ट है 46 नंबर प्रश्न, इसरो द्वारा चंद्रयान 3 को कब प्रक्षेपित करने के लक्ष्य रखा गया है? इसरो द्वारा चंद्रयान 3 को कब प्रक्षेपित करने के लक्ष्य रखा गया है? 46 का आंसर होगा ए, 2022 तक। नेक्स्ट 47 प्रश्न, भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में 2021 में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में 2021 में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है?
47 का आंसर होगा डी सिक्योर मानवे और जॉर्जिया पारसी और क्लाउस हेल्समैन को दिया गया है। ये तीनों को दिया गया भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में देगा इसके नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट है 48वां प्रश्न है, फोबोस किस ग्रह का निकटतम और सबसे बड़ा चंद्रमा है? फोबोस किस ग्रह का निकटतम और सबसे बड़ा चंद्रमा है? 48 का आंसर हो जाएगा ए मंगल ग्रह का है। मंगल ग्रह पर प्लान वेग 5.027 किलोमीटर प्रति सेकंड होते हैं और पृथ्वी के निकटतम तारा सूर्य है। नेक्स्ट 49, आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया है? आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया है? 49 के आंसर ए स्मृति मंधाना को चुना गया है। नेक्स्ट 50 प्रश्न है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से चुना गया है? 50 के आंसर होगा बी प्रियंका कानूनगो को। 51, पारिस्थितिकी तंत्रों में उच्चतम पोषण स्तर किसे प्राप्त होता है? पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किसे प्राप्त होता है? 51 के आंसर होगा सी अपघटक को प्राप्त होता है। अपघटक को। प्राथमिक उपभोक्ता में गाय भैंस, द्वितीय उपभोक्ता में लोमड़ी भेड़िया और तृतीय उपभोक्ता में बाघ भेड़ आ जाएंगे। नेक्स्ट है 52वां प्रश्न है, घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल कार्य किस पर आधारित है? घड़ी पर स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित है? 52 के आंसर हो जाएगा बी दाब विद्युत प्रभाव पर। दाब विद्युत प्रभाव पर। 53 प्रश्न है, प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? 53 के आंसर हो जाएगा बी नियॉन है। नियॉन। नेक्स्ट है 54वां प्रश्न है, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होता है? शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होता है? 54 का आंसर होगा बी लाल रक्त कोशिकाओं से होता है। नेक्स्ट है 55, सोराज जो बारूद बनाने के काम में आता है का रासायनिक नाम क्या है? सोराज जो बारूद बनाने के काम में आता है क्या रासायनिक नाम क्या है? 55 का आंसर होगा सी पोटेशियम नाइट्रेट है। पोटेशियम नाइट्रेट है। नेक्स्ट है 56वां प्रश्न है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। यदि वस्तु की दूरी लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया तो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना है। दूरी ज्ञात करना है तो सूत्र होता है इसका 1/सूत्र होता है 1/v इक्वल 1/f माइनस 1/u। इस पर रख के हल करेंगे बन जाएगा। इसका आंसर क्या है? v इक्वल हो जाएगा -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। -10 56 का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 57वां प्रश्न है, वर्षा की बूंद गोल होने की क्या कारण है? वर्षा की बूंद गोल होने की क्या कारण है? 57 का आंसर होगा बी जल का पृष्ठ तनाव है। नेक्स्ट 58वां प्रश्न, किसी पिंड का वेग 2 गुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा होगा? किसी पिंड का वेग 2 गुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा होगा। 58 का आंसर सी 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट 59, शराब के अत्यधिक उपभोग से क्षति होती है। शराब के अत्यधिक उपभोग से क्षति होती है। 59 का आंसर होगा ए एकरित होता है। एकरित। नेक्स्ट 60वां प्रश्न है, सैलो तथा खनिज में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। सैलो तथा खनिज में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। 60 का आंसर हो जाएगा बी कार्बन है। 61 है, MnO2 + 4HCl से MnCl2 + H2O + Cl2 की अभिक्रिया उदाहरण है। किसका है? 61 का आंसर होगा ए रेडॉक्स अभिक्रिया है। 62 का आंसर होगा 62 नंबर प्रश्न है, दही का जमना कौन सी प्रतिक्रिया है? दही का जमना कौन सी प्रतिक्रिया है? 62 की रासायनिक प्रतिक्रिया है। 63 ऑप्टिकल फाइबर होता है। ऑप्टिकल फाइबर होता है। 63 का आंसर होगा बी कंस का बना हुआ। नेक्स्ट है 64 नंबर प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में अंतिम उपधातु है। आधुनिक आवर्त सारणी में अंतिम उपधातु है। 64 का आंसर होगा बी पोलेनियम है। नेक्स्ट 65, यदि अम्ल की प्रतिक्रिया जिंक के टुकड़े से कराई जाए तो कौन सी गैस निकलती है? यदि अम्ल की प्रतिक्रिया जिंक के टुकड़े से कराई जाए तो कौन सी गैस निकलती है? 65 का आंसर होगा ए हाइड्रोजन है। नेक्स्ट 66वां प्रश्न है, ध्वनि तरंग की गति 700 मीटर प्रति सेकेंड है। यदि ध्वनि तरंग 7 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लगी?
66 कैंसिल हो जाएगा, 10 सेकेंड होगा। 66 कैंसिल से 10 सेकेंड होगा। नेक्स्ट है 67 प्रश्न, मीथेन गैस बनती है, मीथेन गैस बनती है 67 कैंसिल होगा। ए, सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर मीथेन गैस बनती है। नेक्स्ट है 68 प्रश्न, हीरा और ग्रेफाइट के में मुख्य अंतर है, हीरा और ग्रेफाइट में मुख्य अंतर है। 68 कैंसर। ए, चतुष्फलकीय संरचना एवं षष्ठकोणीय संरचना है, चतुष्फलकीय संरचना एवं षष्ठकोणीय संरचना है। 69 प्रश्न, शुष्क सेल में जिंक की सतह पर होती है, शुष्क सेल में जिंक की सतह पर होती है। 69 का आंसर होगा बी, ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट है 70वां प्रश्न, आदर्श गैस के नियम के अनुसार गैस का ग्राम अणु आयतन कितना होता है, आदर्श गैस के नियम के अनुसार गैस के ग्राम अणु का आयतन कितना होता है। 70 का आंसर होगा डी, 22.4 लीटर होता है, 22.4 लीटर होता है। और आदर्श गैस का समीकरण होता है पीवी इक्वल एनआरटी होता है। गैस नियतांक आर का जो मान होता है कितना होता है 8.314 जूल मोल इन्वर्स केल्विन इन्वर्स होता है। नेक्स्ट है 71वां प्रश्न है, मानव में कौन सा रक्त ग्रुप प्राय अधिक पाए जाते हैं, मानव में कौन सा रक्त ग्रुप प्राय अधिक पाया जाता है। 71 का आंसर हो जाएगा बी प्लस पाए जाते हैं, बी प्लस, बी पॉजिटिव पाए जाते हैं। नेक्स्ट 72 मशरूम है, मशरूम क्या है, मशरूम 72 का आंसर होगा बी, फंजाई है, फंजाई। नेक्स्ट 73वां प्रश्न है, स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है, स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर रंग कौन सा होता है। 73 का आंसर होगा ए, लाल रंग होता है, लाल रंग होता है स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर। लाल, लाल हो गया, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैंगनी होता है। नेक्स्ट 74, कुछ बहुकोषीय सजीव में जैसे राइजोपस, मशरूम और कुछ जीवाणु एस्परजिलस इत्यादि का प्रजनन इस प्रकार होते हैं। 74 का आंसर भी बीजाणु के द्वारा। नेक्स्ट 75वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है, देखते हैं। 75 का आंसर होगा ए, किसी वस्तु का द्रव्यमान समान रहते जबकि स्थान के अनुसार भार बदलता रहता है, किसी वस्तु का द्रव्यमान समान रहता है जबकि स्थान के अनुसार भार बदलता रहता है। दोस्तों ये टेस्ट सीरीज जो कि 12 नंबर था दोस्तों समाप्त हो गया। दोस्तों इसके अच्छे से रिवीजन कीजिए। देखिए दोस्तों, यदि हमारे चैनल पर न्यू फ्रेंड्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी पर ऑल को दबा के ऑल पर क्लिक करते जाइए ताकि नोटिफिकेशन दोस्तों मिलते रहे दोस्तों। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।